नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अब पुलिस की वर्दी से नहीं डरेंगे बच्चे, यूपी के सभी जिलों में खुलेगा बाल मित्र थाना। उत्तर प्रदेश में महिला थाना की तर्ज पर अब बाल मित्र थाना बनाए जाएंगे। इन थानों में पुलिसकर्मी बगैर वर्दी में रहेंगे। बच्चों के मन में थाने के नाम से भय न हो, इसको लेकर यह व्यवस्था बनाई जा रही है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रस्ताव पास कर दिया है। शीघ्र ही बाल मित्र थाना बनाने की सिफारिश सरकार को भेजी जाएगी। बाल मित्र थाने प्रदेश के सभी 75 जिलों में खोले जाएंगे। बाल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए और उनके बीच भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में बाल थाने बनाए जाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के मन में पुलिस को लेकर डर होता है, बच्चे उनको देखकर डर जाते हैं। इसी डर को दूर करने की कवायद है, इसलिए थानों में पुलिस वाले सादे कपड़ों में नजर आएंगे। यूपी में हर पुलिसकर्मी को मिलेगा आवास। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा से लेकर पुलिस कल्याण और आधुनिकीकरण की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का खाका खींचा जा रहा है। माफिया और अपराधियों के विरुद्ध नजीर कार्यवाही करने वाली पुलिस की सोशल मीडिया सेल से लेकर अन्य शाखाओं को भी और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्देश पर इसकी कसरत तेज हो गई है। पुलिस विभाग के अगले 100 दिन 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष की अल्पकालिक, मध्यकालिक व दीर्घकालिक योजनाओं को जल्द अंतिम रूप देकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस की विभिन्न शाखाओं के आधुनिकीकरण से जुड़े प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनका मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के समक्ष प्रस्तुतिकरण हुआ। हर जिले में नए माफिया व अपराध को चिन्हित करने के साथ ही उनके विरुद्ध कार्यवाही की मॉनिटरिंग बढ़ाने की विस्तृत योजना पर विमर्श किया गया। साथ ही अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए अभियोजना विभाग को और सुदृढ़ बनाने व अत्याधुनिक संसाधनों को लैस किए जाने की योजना पर भी विचार हुआ। सभी पुलिसकर्मियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की भी विस्तृत कार्य योजना बन रही है। पेपर लीक की अफवाह फैलाए तो दर्ज होगी एफआईआर। उत्तर प्रदेश के बलिया में हाई स्कूल के संस्कृत विषय के फर्जी प्रश्न पत्र वायरल किए जाने की घटना पर शासन ने गंभीर रुख अपनाया है। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इस तरह के भ्रम फैलाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग और शासन समेत विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण में ये देखा गया है कि कुछ स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे में दिशा परीक्षार्थियों की तरफ नहीं थी। वहीं कुछ जगहों से कंट्रोल रूम में परीक्षा कक्ष की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। सभी डीआईओएस जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से जांच कर ले कि उनके जिले के हर परीक्षा केंद्र के सभी परीक्षा कक्ष दिख रहे हैं। श्रीमती शुक्ला ने ये भी कहा कि परीक्षा कक्षों में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग 1 महीने तक सुरक्षित रखी जाए। यदि कोई इसमें लापरवाही बरते तो उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए सूचित किया जाए। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 3500 करोड़ की योजना होगी लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विश्व बैंक के लीड कृषि विशेषज्ञ एड्रियो गुडलैंड ने मंगलवार को मुलाकात कर कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम परिस्थिति की तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस योजना पर 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके जरिए किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि 5 साल योजना में कृषक उत्पादक संगठनों के जरिए कृषि आधारित उद्योगों का संचालन होगा। प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग तथा कृषि विभाग द्वारा इस परियोजना का प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजा गया है। किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकी जानकारी, खेती के लिए आवश्यक सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। कृषि उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करते हुए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना इस परियोजना का मूल उद्देश्य है। योजना के तहत कृषि एवं संबंधित उद्योगों तथा बुनियादी ढांचे में निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार होंगे। सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण एवं संबंधित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण इस परियोजना में शामिल होगा। लखनऊ में नहीं दिखेगी गंदगी, मेयर ने दिया ये निर्देश। लखनऊ अब गंदगी नहीं दिखेगी, मेयर ने दिया निर्देश। कहा कि साफ सफाई के कामों में तेजी लाए। शहर के नाले नालियों की साफ सफाई का काम शीघ्र शुरू करें। इस बार मशीनों से रात दिन नालों की सफाई कराई जाएगी। महापौर संयुक्ता भाटिया ने समक्ष बैठक में नालों की सफाई तत्काल शुरू कराने का निर्देश दिया। महापौर संयुक्ता भाटिया ने निगम के स्वास्थ्य विभाग को 1 मीटर की 10,000 नालियों की सफाई तत्काल प्रारंभ से
कराने का निर्देश दिया है। प्रत्येक 15 दिनों में इनकी दोबारा सफाई कराई जाएगी। बड़े नालों की सफाई के लिए महापौर ने सभी जोनों से एस्टीमेट मंगवाकर तत्काल टेंडर कराने को कहा है। महापौर ने अधिकारियों से कहा कि नाले की सफाई के लिए 15वें वित्त आयोग की निधि से 15 करोड़ रुपए एवं बजट में 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है। इससे कुल 535 नालों की सफाई कराई जाएगी। सफाई कराने के पश्चात बरसात पूर्व नालों की एक बार फिर से सफाई कराई जाएगी। फ्री राशन इस माह दोबारा नहीं मिलेगा। गेहूं, चना, नमक और तेल इस माह कार्ड धारकों को दूसरी बार फ्री राशन नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इस माह पहले चरण में निःशुल्क राशन व तेल, नमक व दाल का वितरण अभी तक पूरा नहीं हो सका है। यही वजह है कि सरकार ने वितरण की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। नेफेड द्वारा समय से चना, नमक व तेल पैकेट की आपूर्ति न कर पाने के कारण इस माह तीसरी बार वितरण की तारीख को बढ़ाना पड़ा है। पहले 18 तक बढ़ाई गई, फिर 23 और 28 मार्च किया गया। अब भी वितरण पूरा नहीं हुआ तो इसे माह के अंत तक कर दिया गया है। अब 31 मार्च को भी ओटीपी के जरिए राशन मिल सकेगा। डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि राशन का वितरण सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। इधर प्रत्येक माह कार्ड धारकों को 2 बार निःशुल्क राशन दिया जाता है। पहले चरण में एनएफएसए के तहत राज्य सरकार निःशुल्क राशन, तेल, नमक व चना वितरित कर रही थी। साल में मुफ्त मिलेंगे 3 रसोई गैस सिलेंडर। 1 अप्रैल से या सीएनजी होगी सस्ती। हाल ही में रसोई गैस सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी से आम लोगों को एक के बाद एक महंगाई का तगड़ा झटका लगा है, जबकि पेट्रोल, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर सरकार मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा कर दे और सीएनजी के दाम घटा दे तो उपभोक्ताओं को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सहित कई पार्टियों ने मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। 5 राज्यों में सरकारें बन चुकी हैं। अपने वादे को पूरा करने के तहत प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली गोवा की बीजेपी सरकार ने 1 साल में 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने की मंगलवार को घोषणा की है। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा था कि गोवा के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे और राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। गर्मी की छुट्टी में रेलवे कराएगा तीर्थ स्थलों के दर्शन। गर्मियों की छुट्टी में तीर्थ धाम घूमने जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने स्वदेश दर्शन तीर्थ यात्रा विशेष ट्रेन का संचालन शुरू करने की तैयारी की है। तीर्थ क्षेत्र यात्रा पैकेज में एसी और नॉन एसी कोच में यात्रा की सुविधा मिलेगी। ये ट्रेन 30 अप्रैल से 1 मई तक चलेगी। रेलवे के स्वदेश दर्शन तीर्थ यात्रा पैकेज में आगरा और बुंदेलखंड के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या और काशी विश्वनाथ धाम के साथ गंगा सागर होते हुए जगन्नाथपुरी तक की योजना तैयार की है। आगरा, मथुरा, टुंडला, फिरोजाबाद, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, झांसी और उड़ई क्षेत्र से रेलवे को लगातार तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन की मांग मिल रही थी। इसके चलते ही रेलवे ने यह पैकेज लॉन्च किया है। इस पैकेज में अयोध्या में राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, सरयू आरती, काशी विश्वनाथ मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, गंगा सागर, काली मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क मंदिर आदि धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित टीचर ने स्कूल को दिया मिनी टीवी, बच्चों को देंगे स्मार्ट एजुकेशन। भदोही के कंपोजिट विद्यालय सारीपुर ज्ञानपुर के शिक्षकों ने आईसीटी के तहत नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक अशोक कुमार गुप्ता ने ग्राम प्रधान पतिराम श्रृंगार और विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र सिंह की एक खास तरह की मिनी टीवी को उपहार स्वरूप दिया है। मिनी टीवी के माध्यम से बच्चों को नई नई रोचक जानकारियां बड़ी ही सरलता के साथ दी जा सकेंगी। टीवी को देख बच्चों में भी उत्साह देखी गई है। ग्राम प्रधान पति अधिवक्ता राम श्रृंगार ने बताया कि इस मिनी टीवी को मोबाइल से जोड़कर विभिन्न प्रकार के शैक्षिक गतिविधियों को बड़ी सरलता के साथ पिक्चर के माध्यम से दिखाकर बच्चों को सिखाया जा सकता है, जिसे बच्चों को बड़ी ही सरलता के साथ ग्रहण कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि इस मिनी टीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। ये पूर्णतया मोबाइल से चलता है। सरकार द्वारा समय पर भेजी जा रही विभिन्न शैक्षिक वीडियो के माध्यम से हम बच्चों को नई शिक्षा प्रणाली से जोड़ सकते हैं। 10वीं 12वीं वालों के लिए वायुसेना में नौकरी। भारतीय वायुसेना में 10वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। वायुसेना ने मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउस कीपिंग स्टाफ, कुक, कॉर्पोरेटर और हिंदी टाइपिस्ट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें ग्रुप सी सिविलियन कैटेगरी में 5 पदों को भरा जाना है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 मार्च से
शुरू हो चुकी। कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानने के लिए वायुसेना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल है। कैंडिडेट्स रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशित को देख सकते हैं। तो ये थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।